लावण्य लवनीय स्वरूपिणी ब्रजभूमि का जैसे स्पर्श हुआ मैं युवती होगी जवान पर मेरे जो बालक है इतम स्थान पर जंगली से विदेशों घूमते मैं आया पर नारद जी अब मैं विदेश और पलायन करूंगी क्यों भाई माँ बाप सबसे बड़े अभागे हैं जिनके रहते उनके पुत्र बूढ़े हो जाए या परलोक के पहुंचते इसलिए हे नारद मेरे जो पुत्र हैं जो वह बूढ़े हैं इसलिए इस भूमि को छोड़कर मैं विदेश की ओर जाऊंगा गम्यते इदं स्थानं प्रत्यक्ष विदेशो गम्यते मैं अब मैं विदेश की ओर जाऊंगा भारत भूमि का परित्याग करता हमारे नारद जी हाथ जोड़ और हाथ जोड़कर कहा कि मैया मैं कुछ उपाय करूं भक्ति महारानी ने कहा तुम भी अपनी चटनी चूरन जो चटा डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा दवाई नारद जी ने 4 वेद सुनाए 6 शास्त्र सुनाए 18 पुराण सुनाए और जब तक पुराण सुनाते तो ज्ञान वैराग को हलचल होती शरीर का उठकर बैठते और जैसे पाठ बंद फिर गिर जाते लेट जाते नारद जी को बड़ी आत्मज्ञान है गीता का पाठ सुनाए मूर बार बार उठ के बैठते फिर गिर जैसे गीता खत्म लेट जाए हमसे भी किसी ने कहा था महाराज जी पितरों को गीता सुना दे गीता से हमारे पूर्वजों को सिर्फ भोजन मिलता पानी में मुक्ति नहीं तरते नहीं पर श्रीमद् भागवत कथा से हमारे पितृ मुक्त होते हैं इसलिए पितरों को जिसको पितृदोष लगा हो पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करा सुने जीवन में एक बार माँ बाप को बैठाए पूर्वजों की फोटो रखे और भागवत का अनुष्ठान शाकाम अनुष्ठान निष्काम कामना ना तो पितरों की मुक्ति अपने आप हो जाए शाकाम माँ बाप को बैठाए और निष्काम अपने पूर्वजों बिना किसी फल के और कथा सुना दे पितृदोष अपने आप मुक्त हो जाए ना आपको उज्जैन जाने की हो सकता है ना गंगा नहाने की हो सकता है ना जप कराने की हो सकता है जिसे पितृदोष लगा हो घर के सारे प्राणियों को श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कथा कर ले पितृदोष अपने आप समाप्त और आज नारद जी गीता का पाठ सुनाया पर ज्ञान मेरा को चेतना नहीं तब तक चेतना टूटती जब पाठ जैसे 18वां अध्याय समाप्त वैसे फिर मुझे वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तम तरुणीनम धन्य वृंदावनं तेन भक्तिमित्रति यत्र च धन्य है वृंदावन की भूमि या कलियुग में भक्ति को चिन्ह पर ज्ञान है और सूखी रोटी किस काम की सूखी रोटी आप खा सकते जब तक सब्जी या घी ना हो दाल ना हो और ज्ञान वैराग के बिना ना तो ज्ञान हो और ना वैराग हो तो भक्ति क्या करेगा अकेली कुछ नहीं आपको सद्गति की ओर नहीं लेते यद्यपनं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौके समकीर्तनम्